बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक रेडिकल का ग्रुप 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले सॉल्ट के ड्राई टेस्ट को परफॉर्म करना होता है और ड्राई टेस्ट के लिए हम सिर्फ ये दो उंगलियों से मदद लेते हैं। एक फर्स्ट फिंगर और दूसरा थंब होता है। आपने सबसे पहले फिज़िकल स्टेट नोट करनी होती है। फिज़िकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट आप ये दो उंगलियों की मदद से चेक करें कि क्या वो क्रिस्टल फॉर्म में है या वो पाउडर फॉर्म में है। नंबर 2, कलर ऑफ द सॉल्ट आपने चेक करना होता है कि सॉल्ट का कलर क्या है। फिर इसके बाद स्मेल ऑफ द सॉल्ट आप इन दो उंगलियों की मदद से सॉल्ट को रब करें, नाक के करीब लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि सॉल्ट की स्मेल अमोनिकल स्मेल है या विनेगर लाइक स्मेल है, कौन सी स्मेल है। जब हम ग्रुप 6 करते हैं तो इसमें सिर्फ अमोनियम ऐसा सॉल्ट है जिसकी स्मेल होती है, अदरवाइज स्मेल नहीं आती है। अगर अमोनिकल स्मेल है तो अमोनियम इज प्रेजेंट। अगर अमोनिकल स्मेल नहीं है इट मीन्स अमोनियम इज एब्सेंट। फिर हम करते हैं फ्लेम टेस्ट। ग्रुप 6 में सिर्फ सोडियम और पोटाशियम है जिसका फ्लेम टेस्ट होता है, अदरवाइज किसी भी रेडिकल का जो कि ग्रुप 6 का मेंबर है उसका फ्लेम टेस्ट नहीं है। अगर हम अप्लाई फिल्टर ऐश टेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीशियम का फिल्टर ऐश टेस्ट होता है जो कि पिंक ऐश होती है, और बाकी जो अमोनियम, सोडियम और पोटाशियम रेडिकल हैं उनका फिल्टर ऐश टेस्ट नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की तरफ, और जब हम ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने पहले ग्रुप से स्टार्ट करना होता है। जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि बेसिक रेडिकल को जब भी स्टार्ट करना है तो पहले ग्रुप से आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप ओरिजिनल सोल्यूशन लें। ओरिजिनल सोल्यूशन किस तरह बनाना है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसमें आप ओरिजिनल सोल्यूशन जब बना चुके हैं इसमें आप ऐड करेंगे dilute HCl। इफ नो precipitate it means first basic group is absent. It means silver, plumbus, mercurous are absent. फिर आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, इसी में आप डालेंगे H2S गैस। इफ नो precipitate it means second basic group is absent. It means copper, cadmium, mercuric, plumbic, bismuth, arsenic, antimony, stannous and stannic are absent. अब हम बढ़ते हैं थर्ड ग्रुप के लिए। थर्ड बेसिक ग्रुप के लिए आपने टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन ऐड किया, फिर आप इसमें 1 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, बॉयल एंड कूल। देन यू विल ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस अमाउंट। यू विल ऑब्जर्व नो precipitate is formed. It means third basic group is also absent. It means ferrous, ferric, chromium and aluminium all are absent. अब हम बढ़ते हैं फोर्थ ग्रुप के लिए, और उसके लिए हम इसके बाद हम थर्ड ग्रुप के जो कंटेंट्स हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड किए हुए हैं उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद बेटा गौर से समझिएगा, ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूँ ये पॉइंट ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के भी ग्रुप रिएजेंट वही हैं, फिफ्थ ग्रुप के भी ग्रुप रिएजेंट वही हैं,
और छठे ग्रुप का एक ऐसा रेडिकल है जो कि मैग्नीशियम है, वो आप इसी तरह उसके भी जब रेडिकल आइडेंटिफिकेशन करनी है तो तकरीबन यही केमिकल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देने लगा हूँ, गौर से आपने इसको समझना। हमने टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट्स हैं उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जब हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो फिर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने H2S गैस पास की और हमने ऑब्जर्व किया कि नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। इट मीन्स फोर्थ ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। इट मीन्स निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक इज एब्सेंट। फिर हमने सेकेंड पार्ट में अमोनियम कार्बोनेट को ऐड किया, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, उससे हमने देखा कि नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। फिफ्थ ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। इट मींस कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और एब्सेंट। इस तरह जब चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप एब्सेंट हो जाता है, इट मींस कि सिक्स ग्रुप इज प्रेजेंट। इसमें मे बी मैग्नीशियम, मे बी अमोनियम, मे बी सोडियम, मे बी पोटाशियम। जब आपके 5 ग्रुप एब्सेंट हो चुके हैं तो फिर छठा ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जब छठा ग्रुप प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले आप मैग्नीशियम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। मैग्नीशियम के लिए हम थर्ड पार्ट जो इस्तेमाल करते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, उसमें हम डालेंगे अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन। तो इससे वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। वाइट प्रेसिपिटेट का बनना इट विल इंडिकेट दैट मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, यानी इससे हमें रेडिकल भी आइडेंटिफाई हो गया और इससे हमें ग्रुप का भी पता चल गया। और इस तरह आप शॉर्ट टाइम में आप छठे ग्रुप तक पहुंच गए और एक रेडिकल भी आपने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह जनरल अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको सॉल्ट एनालिसिस में बहुत आसानी होगी। मैग्नीशियम का अभी हमने रेडिकल आइडेंटिफाई किया है, एंड यू नो वेरी वेल कि इसका फिल्टर ऐश टेस्ट अगर हम करते हैं तो पिंक कलर की ऐश होती है। ये आप अगर परफॉर्मेंस चेक करें तो उसमें आपको ये टेस्ट बखूबी नज़र आएगा और समझ भी आएगी। अब हम बढ़ते हैं मैग्नीशियम के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। आइए जल्द बढ़ते हैं मैग्नीशियम के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। इसके लिए कम से कम हम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और पहला टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और इससे बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। इससे हमें पता चला कि मैग्नीशियम इज कंफर्म्ड। फिर हम दूसरा टेस्ट करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, और इससे बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। तो इससे मैग्नीशियम इज कंफर्म्ड। जब 2 टेस्ट कर चुके हैं आप, 2 कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद आप आगे बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट में हम लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल मैग्नीशियम। पहले मैग्नीशियम के आपने स्पेलिंग लिखने हैं, उसके बाद सिंबल, उसके बाद उसकी वैलेंसी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं इख्तिताम इस
दुआ पर करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।